Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. ओके, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? इज माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके बच्चों, चलिए आज हम लोग हिंदी विषय में लेसन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो पहले पीपीटी शेयर करती हूँ, ठीक है? फिर ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए और देखिए, फिर हम लोग चैट बॉक्स की तरफ आएंगे, ठीक है? ओके ओके ओके। सुस्वागतम बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। चलिए, लेसन नंबर 2, ठीक है? पाठ नंबर 2, फूलों का राजा, रिवीजन करने वाले हैं बच्चों। आज हम लोग पेज नंबर सॉरी, पेज नंबर 3, 4 एंड 5, अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 51, 52, 53 एंड 54। ओके, फूलों का राजा, पाठ नंबर 2। ओके, फूलों का राजा देखिए, लेसन नंबर 2। ओके, पेज नंबर 3 है, ठीक है बच्चों? और इस पेज को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, थोड़ा बोल्ड में लेके। ओके, चलिए, अगर आपके पास बुक है तो बुक निकालिए और मेरे साथ साथ आपको भी पढ़ना है, क्यों? क्योंकि रिवीजन है। अब हमें अपने परीक्षा की तैयारी करनी है, अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी करनी है बच्चों, है ना? चलिए, करनाल के हरे भरे खेतों के समीप एक गांव बसा था। यह एक गांव का और एक कंचन नाम की गुड़िया है, लड़की है, उसकी कहानी है बच्चों, ठीक है? लेखक ने हमें फूलों के राजा के महत्व को समझाने के लिए कंचन के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार हम बच्चे इसके महत्व को समझ सकते हैं। ओके, तो करनाल के हरे भरे खेतों के पास, मेरे साथ साथ सभी बच्चे पढ़ेंगे। करनाल के हरे भरे खेतों के समीप एक गांव बसा था। उसी गांव में गोल मटोल कंचन रहती थी। कंचन का घर बहुत खूबसूरत था। उसके घर के आंगन में बहुत सारे फूलों के गमले रखे थे। एक दिन गुलाब के फूल ने गेंदे के फूल से पूछा कि भाई गेंदा, तुम किस काम आते हो, है ना? फिर से देखिए, करनाल के हरे भरे खेतों के समीप एक गांव बसा था। उसी गांव में गोल मटोल कंचन रहती थी। कंचन का घर बहुत खूबसूरत था। उसके घर के आंगन में बहुत सारे फूलों के गमले रखे थे। एक दिन गुलाब के फूल ने गेंदे के फूल से पूछा कि भाई गेंदा, तुम किस काम आते हो?
गुलाब के फूल ने गेंदे के फूल से पूछा कि भाई तुम किस काम आते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया। गेंदे ने अकड़ कर कहा कि मैं कानों की तकलीफ या खांसी होने पर दवा बनाने के काम आता हूँ। गेंदे ने कैसे पूछा कहा। अकड़ कर यानी बहुत एटीट्यूड में, बहुत ईगो में, बहुत घमंड में वो बोलता है कि मैं तो दवा बनाने के काम आता हूँ, कानों की तकलीफ को दूर करता हूँ, परंतु तुम किस काम आते हो, है ना। तुम में तो कांटे भी होते हैं। तुम में क्या होते हैं? कांटे भी होते हैं। चुभने पर खून निकल आता है। गुलाब कुछ न बोला। ठीक है, जब किसी की इंसल्ट कर दी जाती है तो या तो वो झगड़ा करता है या तो कुछ बोलता ही नहीं है। अगर झगड़ा करते हैं तो ये सेंस दिखाई देता है कि उसमें कोई धैर्य नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। अगर इंसान चुप रह जाता है तो ऐसा लगता है कि वो धैर्यवान है और उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य मौजूद है। तो उसकी क्वालिटी या खूबी को बताने वाला कोई और आ ही जाएगा, या फिर वो अपने कर्मों से उसको उजागर कर ही देता है। इसीलिए हमें धैर्य की अति आवश्यकता होती है। पेशेंस रखना चाहिए। किसी भी चीज को सोच समझ कर बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें कोई भी बात कहनी या करनी नहीं चाहिए। ओके। तो उसी प्रकार से गुलाब ने क्या किया? चुप रह गया, वह कुछ भी नहीं बोला। ओके। इतने में कंचन वहां आई। खिले हुए गुलाब को देखकर वह खुश हो गई। उसने गुलाब को हाथ में लिया और गोल गोल घुमाते हुए गाने लगी। ठीक है, कंचन नाम की एक लड़की है उस कहानी में, यानी फूलों के राजा की कहानी में कंचन नाम की लड़की है और वो थोड़ी देर में आ जाती है। कब कब जब गुलाब और गेंदे की बात चलती रहती है। ठीक है, दोनों को मानवीय रूप दिया गया है कवि के द्वारा। दोनों गमलों को, दोनों फूलों को मानवीय रूप में प्रस्तुत किया गया है इस कहानी में। ओके। तो उसने उसने यानी कौन, उसने किसके लिए आया है? कंचन के लिए आया। उसने गुलाब को हाथ में लिया और गोल गोल घुमाते हुए गाने लगी। और क्या गाना गाती है कंचन? लाल लाल महकता गुलाब, सबके मन को भाता गुलाब, खुशबू चारों ओर फैलाता, फूलों का राजा कहलाता। लाल लाल महकता गुलाब, है ना। गुलाब अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरता है। गुलाब को लोग हाथों में लेकर ही तुरंत अपने नोज नाक के पास लेके जाते हैं और उसकी खुशबू को सूंघते हैं और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। सबके मन को भाता गुलाब और सभी लोगों के मन को भा लेता है। सबके मन को प्रिय लगता है गुलाब। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गुलाब को ना पसंद करता हो, है ना। हमारे पहले प्रधानमंत्री, हमारे देश जब आजाद हुआ तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी अपनी जेब में गुलाब के फूल लेकर जाते थे, है ना। तभी तो, और बच्चे भी उनको बड़े प्रिय थे, तभी उनके जन्मदिन पर हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं जो आने वाला है, नवंबर में आता है ना। तो बच्चों को, बड़ों को, हर वर्ग के लोग गुलाब के फूल को पसंद करते हैं और गुलाब सभी को भाता है, सबके मन को भाता है। खुशबू चारों ओर फैलाता और चारों तरफ फैलाता है। ठीक है, वैसे तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गुलाब को ना पसंद करता हो, परंतु जिसे नहीं पसंद आता है उसके तरफ भी उसकी खुशबू जाती है। तो इसी प्रकार से कहा गया है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो चाहे कोई पसंद करे या ना करे, वो सभी के लिए अच्छा काम करते रहते हैं। ओके। फूलों का राजा कहलाता और खुशबू चारों ओर फैलाकर वह फूलों का राजा कहलाता है। ठीक है। इस गाने में ही सब कुछ कंचन ने बता दिया। गुलाब के फूल से संबंधित उसे अपनी अलग से तारीफ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, जैसे गेंदे ने अपनी तारीफ कर रहा था वैसा गुलाब को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब गेंदे का
क्या हुआ? गेंदे का अहंकार टूट गया। गेंदे को समझ में आ गया कि हम दोनों पास-पास में हैं, परंतु वो गेंदा भी खिला हुआ है, गुलाब भी खिला हुआ है, लेकिन मुझे छोड़कर कंचन ने गुलाब को पसंद किया, तो गुलाब अति सुंदर है और सुंदरता के साथ-साथ वो फूलों का राजा है, वो सभी के काम आता है, खुशबू बिखेरता है, सबके मन को भाता है। तो इस तरह से गेंदे को समझ में आ गया कि उसे अपनी बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है और किसी को नीचा दिखाना या किसी की बुराई करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो खूबियाँ जिसमें होती है वो सामने आ ही जाती है ना? तो उसको जवाब भी मिल गया और गुलाब फूलों का राजा है यह भी गेंदे को समझ में आ गया, क्योंकि गेंदे ने पूछा था ना, तुम किस काम आते हो, क्या तुम्हारा यूज है, तुम लोगों के किस काम आते हो। तो ये सारी चीजें उस गाने में, कंचन के गाने में समझ में आ गया और गुलाब का गेंदे का अहंकार भी टूट गया। ओके, आइए देखिए नए शब्द। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्या पढ़ेंगे? नए शब्द। नए शब्द में है बच्चों खूबसूरत, खुशबू, आंगन, चुभना। ठीक है, ये सारे शब्द नए शब्द कह लो या फिर इनको आप यूं कहो कठिन शब्द भी कह सकते हो, जो आपके एग्जाम से में पूछे जाएंगे और विथ मात्रा आपको लिखना है। मात्राओं के साथ में आपको लिखने होंगे, मात्राओं का विशेष ध्यान देना। बिंदु, चंद्र बिंदु, इन सब का विशेष ध्यान देना बच्चों। ठीक है, क्योंकि कभी-कभी हमें लगता है कि हमने पेपर तो पूरे के पूरे लिख लिए हैं, बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन मात्राएं और बिंदी चंद्र बिंदु की वजह से हिंदी में नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। ओके, पढ़ते वक्त, समझते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट है शब्दार्थ की तरफ अगर हम आते हैं, तो शब्दार्थ में शब्द के अर्थ को हिंदी में ही बताना है। ठीक है, शब्द का अर्थ जो होता है हिंदी का अर्थ, हिंदी शब्द का हिंदी में ही अर्थ बताना है और कभी कभी हिंदी का इंग्लिश में बताना होगा, कभी कभी इंग्लिश का हिंदी में बताना होगा। तो ध्यान पूर्वक आपको प्रश्न पढ़ने हैं, फिर प्रश्न पढ़कर उनके उत्तर देने हैं। ओके, तो पहला है देखिए खूबसूरत। खूबसूरत का क्या हो जाएगा? सुंदर। ठीक है, समीप, समीप का पास यानी बहुत हमारे नियर है। घमंड, घमंड का अहंकार, ईगो। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए आंगन, आंगन का प्रांगण, कोर्ट यार्ड ऑफ द हाउस, जिसको हम बोलते हैं कोर्ट यार्ड ऑफ द हाउस। प्रांगण, आंगन। ओके, प्यारा, चहेता। ठीक है, जो सबसे प्रिय होता है, हम जिनको चाहते हैं उनको चहेता भी कहते हैं। और तकलीफ, तकलीफ को पीड़ा कहा जाता है, पीड़ा। ओके, दुख, दर्द, पीड़ा। तो इस तरह से पेन, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं पेन, तो इस तरह से आपको याद करने हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट है देखिए फूलों का राजा। फूलों का राजा, तो लिखित अभ्यास। फूलों के राजा में हम लिखित अभ्यास में अगर देखें तो लिखित अभ्यास कहाँ आएगा? पेज नंबर 51 पे। ओके, पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पे देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न क्या है बच्चों? कंचन का घर कैसा था? कंचन का घर कैसा था? कंचन का घर बहुत खूबसूरत था। कंचन का घर कैसा था? बहुत खूबसूरत था, बहुत प्रिय था कंचन का घर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस फूल में कांटे होते हैं? तो किस फूल में कांटे होते हैं बच्चों? तो हमारे बुक में दिया गया है कि गुलाब के फूलों में कांटे होते हैं। कैसे पता चला? वैसे तो हमें मालूम है कि गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, लेकिन कहानी में भी गेंदे ने बड़ी इंसल्ट करते हुए गुलाब से कहा कि सुना है कि तुम्हारे तो पास कांटे होते हैं और जब तुम चुभ जाते हो तो बड़ा ब्लड आ जाता है, बहुत खून निकल जाता है। तो इस
तरह से एक तरह से वो व्यंग करता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई क्वालिटी, कोई खूबी नहीं है। परंतु ये ध्यान रखना बच्चों कि किसी में कोई कमी है तो उसमें बहुत बड़ी खूबियां भी होगी। हर व्यक्ति में, हर चीज में कुछ न कुछ अच्छाई और बुराई दोनों होती है, परंतु हमें अच्छाइयों को ज्यादा देखना चाहिए, बुराइयों को इग्नोर करना चाहिए। उसी को कहते हैं बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ओके, तो सकारात्मक दृष्टि से हमें हर चीज के बारे में सोचना चाहिए, तभी हम अपने पथ पे सफल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है देखिए, गुलाब का रंग क्या क्या था? गुलाब का रंग क्या है? गुलाब का रंग लाल है। वैसे तो गुलाब का रंग बहुत कलर के होते, बहुत रंग के होते हैं, परंतु हमारी बुक में लाल रंग के गुलाब की जिक्र किया गया है, लाल रंग के गुलाब की बात कही गई है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि गुलाब का रंग लाल है। फूलों का राजा कौन कहलाता है? फूलों का राजा कौन कहलाता है? फूलों का राजा गुलाब कहलाता है। फूलों का राजा गुलाब कहलाता है। किंग ऑफ द फ्लावर रोज को कहते हैं। आपको कौन सा फूल सबसे अच्छा लगता है? 3 वाक्य लिखो। हमारी बुक में, पुस्तक में देखिए क्या पूछा है कि आपको कौन सा फूल सबसे अच्छा लगता है? 3 वाक्य लिखो। तो पहला है, मुझे गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है। दूसरा है, यह लाल रंग का होता है। डैश दिया गया है बच्चों, ठीक है। मुझे सब इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ओके, पढ़ो, समझो और लिखो। सही उत्तर पर सही का निशान और गलत उत्तर पे गलत का निशान ऐसा लगाना आएगा, परंतु यहाँ पे प्रश्न है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। ठीक है, तो कंचन का गांव कहाँ था? कंचन का गांव रामपुर पटना में था? नहीं, कंचन का घर करनाल में था। ठीक है, करनाल में था। कहा गया ना कि करनाल के हरे भरे खेतों के समीप एक गांव बसा था। उसी गांव में गोल मटोल कंचन रहती थी। ओके, अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 52। कौन सा फूल कीचड़ में खिलता है? कौन सा फूल कीचड़ में खिलता है? कमल का फूल। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। ठीक है, कीचड़ में खिलने के बावजूद भी वो कीचड़ से बहुत दूर होता है, कीचड़ उसे टच नहीं कर पाता है ना। तो कहने का मतलब है कि कीचड़ एक तरह से बुराई का प्रतीक है और कमल अच्छाई का प्रतीक है। हमें संसार में रहना है, हमें अच्छे बुरे लोगों के साथ में रहना है, परंतु बुरे लोगों के साथ बिल्कुल बुरे लोगों के जैसे हमें बिहेव नहीं करना है। हमें अच्छे लोगों के जैसे बिहेव करना है, व्यवहार करना है, अच्छाइयाँ सीखनी है, ना कि बुराइयाँ। ओके, तो नेक्स्ट वन देखिए, किस फूल से दवाई बनाई जाती है? किस फूल से दवाई बनाई जाती है? गेंदा। गेंदा के फूल से दवाई बनाई जाती है। ओके, सेकेंड वन है, वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाओ। वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाओ। फर्स्ट वन है देखिए, खूबसूरत। खूबसूरत, ठीक है। देखिए, थोड़ा थोड़ा डैश रहेगा, जंबल वर्ड्स की तरह से आगे पीछे अक्षर रहेंगे, उन अक्षर को एक साथ आपको मिलाना है और लिखना है। करेक्ट शब्द बना देना है, सही शब्द बनाना है। दूसरा है आंगन। न आग लिखा है बच्चों, तो आप लोग लिखोगे आंगन। दूसरा है सबूखू, तो खुशबू। चौथा है तकलीफ। पांचवा है महकता। तो इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस हमें रिवीजन करना है। और जब रिवीजन कर लेते हैं, जब पुनरावर्तन कर लेते हैं, तो हमारे एग्जाम की तैयारी पूरी तरह से हो जाती है, ऐसा भी हम मानते हैं। ओके, तो थर्ड वन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर गोल घेरा लगाओ। नीचे दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर गोल घेरा लगाओ। क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
शुद्ध वर्तनी यानी जो शुद्ध लिखी हुई लिपि है, जो शुद्ध लिखा हुआ शब्द है, उस पे हमें गोल घेरा यानी सर्कल करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कंचन, कंचन करेक्ट है। यहाँ पे फूल करेक्ट है। यहाँ पे सुंदर करेक्ट है। फोर्थ वन में खुशबू करेक्ट है। फिफ्थ वन में चमेली करेक्ट है। तो इस तरह से आपने भी लगाया होगा। हो सके तो आप अपने नोटबुक में एक दो बार लिखकर अगर प्रयत्न कर लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ओके, चौथा है देखिए, दी गई पंक्तियों को पाठ के अनुसार क्रम में लगाओ। जो पंक्तियां दी गई हैं, ये पाठ के अनुसार क्रम में लगाना है। हमारे पाठ में सॉरी, हमारे पाठ में किस प्रकार से आए हुए हैं, तो लाइन में कौन-सा है, तीसरे में कौन-सा है, तो उस वाक्य के अनुसार आपको अरेंज करना है। ओके, तो पहले में देखिए क्या है, करनाल के हरे-भरे खेतों के समीप एक गाँव बसा था, तो पहला आएगा। दूसरे में है कि कंचन का घर बहुत खूबसूरत था, ऐसा कहानी में दिया गया है, तो दूसरा आ जाएगा। तीसरा है लेकिन तुम किस काम आते हो, ये कौन पूछता है, गेंदा गुलाब से पूछता है। ठीक है, तो ये थर्ड लाइन में आया है। और चौथी लाइन में है कि गुलाब कुछ न बोला, वो बेचारा चुप रहता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। गुलाब फूलों का राजा है, पांचवें लाइन में, और ये कंचन आकर बता देती है। ओके, अब आइए, नेक्स्ट पेज है बच्चों, भाषा की बात। ओके, भाषा की बात है, सम तुकांत शब्दों की जोड़ी बनाओ। पहले में उचित शब्द का मिलान करना है। ठीक है, उचित शब्दों के बाद उचित शब्द क्या है, यानी कि जब हम लोग जोड़ियां मिलाते हैं, है ना, जोड़ियां जब हम मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जोड़ियां मिलाने को हम लोग उचित मिलान कहते हैं। उचित मिलान यानी कि जो जो जिसके लायक है उससे उसका मिलन कर दो, उसे उसे मिला दो। ठीक है, और जोड़ियां भी हम वही कहते हैं कि जोड़ियां मिला दो, जोड़ी को मिला दो। तो यहाँ पे देखिए उचित मिलान किसके साथ कहा गया है, अपोजिट वर्ड के साथ कहा गया है, विलोम के साथ कहा गया है, विपरीत शब्द के साथ कहा गया है, जिसको इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं। ठीक है, विपरीत शब्द जो होते हैं एंटोनिम्स, तो उनके साथ कहा गया है। जैसे गांव का अपोजिट क्या आ जाएगा, शहर आ जाएगा। गांव का देखिए शहर के साथ दिया है, दिन का रात के साथ दिया है, पास का दूर के साथ दिया है, खुश का दुख के साथ दिया है, जवाब का सवाल के साथ दिया है ना, जवाब का सवाल, यह सवाल का जवाब। ठीक है, दुख का सुख आगे पीछे भी हो सकता है बच्चों, अगर पहला पूछता है तो दूसरा बताइए, दूसरा पूछा है तो पहला बता दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको उचित मिलान करना है और जोड़ियां मिलानी है इनकी। नेक्स्ट वन है देखिए, दिए गए फूलों के नाम लिखो। जो आपको चित्र दिए होंगे उनके नाम आपको लिखना है। तो गेंदा है देखिए, गुलाब है, गुड़हल है, चमेली है, कमल है, सूरजमुखी है। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है कि मात्राओं का विशेष ध्यान देना है। मात्राएं हमें उलझा देती है, आगे पीछे हमारे मात्राएं लगा देते हैं हम लोग। जैसे बड़ा ऊ जिसमें लगना है उसमें हम छोटा लगा दिए, जिसमें ए की मात्रा लगनी है उसमें ए की मात्रा लगा दिए, जिसमें ओ की मात्रा लगनी है उसमें हमने औ की लगा दिया, या औ की मात्रा में ऊ की मात्रा लगा दिया, बड़ी ई में छोटी ई लगा दिया, जहाँ पे बिंदी नहीं लगनी थी वहां बिंदी लगा दिया, और जहाँ पे लगनी थी वहां पे नहीं लगाया। तो इस तरह से हम उलझ जाते हैं और उलझ करके उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, और लिखने की वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है बच्चों कि हमें मात्राओं को बिल्कुल भूलना नहीं है, मात्राओं को बिल्कुल अच्छे से सीख लेना है। और मात्राएँ जब हम सीख लेंगे, तो हमारे शब्द आगे पीछे या मात्राएँ गलत नहीं होगी, शब्द करेक्ट रहेंगे, गलत नहीं होंगे। ओके, रॉन्ग नहीं होंगे। जैसे सूरजमुखी में बहुत सारे बच्चे सूर्य फूल लिखते हैं। सूर्य फूल है वो ठीक है, समझ में आता है, परंतु हिंदी में सूरजमुखी कहा जाता है बच्चों, इसका ध्यान रखना। सूर्य फूल लिखते हो तो वो गलत माना जाएगा, सूरजमुखी होगा। सनफ्लावर इंग्लिश में कहते हैं, और सूरजमुखी
सूरजमुखी इसलिए भी कहा गया है क्योंकि सूरज की तरफ मुख करके ये उगने वाला फूल है और जैसे-जैसे सूरज की रोशनी सनलाइट जाती रहती है वेस्ट की तरफ वैसे-वैसे उसका मुख परिवर्तित होता रहता है। किसी भी फूल का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है परंतु सूरजमुखी का प्लांट का फूल का डायरेक्शन चेंज होता जाता है इसीलिए इसे सूरजमुखी का फूल कहा जाता है। ठीक है, सूरजमुखी कहा जाता है। ओके, सूरज के तरफ मुख करके चलने वाली सूरजमुखी का फूल। ठीक है, तो सूर्य फूल ना लिखकर हम सूरजमुखी लिखेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों के बुक में करेक्ट किए हैं, वो आप ध्यान से देख लेना। ओके, और नेक्स्ट वन है देखिए चमेली, कमल, ये सारे कमल में तो कोई भी मात्रा नहीं लगी है, कमल में मात्रा न लगी है लेकिन कलम मत लिखना। कोई-कोई बच्चे क, ल, म आगे पीछे शब्द कर देते हैं, अक्षर कर देते हैं तो उसका भी अर्थ कोई निकलता नहीं है और शब्द गलत हो जाते हैं। ओके, तो विशेष ध्यान देना है बच्चों आपको। गेंदा, गुलाब, गुड़हल, गुड़हल को आपने क्या लिखा? अड़हुल लिखा। अड़हुल नहीं है, अड़हुल आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अड़हुल भी कहते हैं लेकिन वो लिखित भाषा में नहीं आता है। लिखित भाषा में हम उसे गुड़हल कहते हैं, इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं। ओके, अड़हुल नहीं कहेंगे, हम गुड़हल कहेंगे, ठीक है? और चमेली जिनको जैस्मिन कहते हैं और जैस्मिन को हमने देखा बहुत सारे बच्चों ने मोगरा लिखा हुआ था, ठीक है? मोगरा, तो ये मोगरा नहीं है बच्चों, फूल उसी के तरह दिख रहे हैं परंतु बुक में चमेली दिया गया है तो हम चमेली का फूल लिखेंगे। ओके, कमल, सूरजमुखी। ओके, दिए गए अक्षरों में मात्राएं लगाकर नए शब्द बनाओ। अगर गलतियां हुई हैं इन सब में तो आप करेक्ट कर लेना। ओके, दिए गए अक्षरों में मात्राएं लगाकर नए शब्द बनाओ। ठीक है, मात्रा आपको लगानी है, नए शब्द बनानी है। ये जितने भी मैंने नोट्स में दिए थे, मात्राएँ लगाकर दिए थे, बच्चों ने अपने मन से ही कुछ ना कुछ किया है, ठीक है? अगर मीनिंगफुल वर्ड बनाए हो तो अच्छी बात है, अगर कुछ उल्टा-सीधा है, कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई उसकी मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो वो अर्थ लेस हो जाता है, वो मीनिंगफुल नहीं रह जाता है, ओके? तो आपको मीनिंगफुल बनाना है, कैसे बनाना है? जैसे स, र दिया है तो सारा बना सकते हो, शीर बना सकते हो, ओके? जैसे पहला देखिए माली और मेला बनाया है, दूसरा शब्द है अ, चर, तो चर में हम चार बनाएँगे, चोर, गत, गीत, गाता, चौथा है काम, कमी, गेंदा, गधा, बाल, बेला, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब है। ठीक है, तो इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। ओके, तीसरे क्वेश्चन में अगर हम लोग आते हैं पेज नंबर 54 पे तो देखिए मात्राओं के अतिरिक्त हिंदी व्याकरण में कुछ अन्य चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है जिन्हें अनुस्वार या बिंदु अनुनासिक या चंद्र बिंदु और विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, पाठ में से निम्न चिन्हों के शब्दों को चुनकर उचित स्थान पर लिखो। ओके, मात्राओं के अतिरिक्त हिंदी व्याकरण में कुछ अन्य चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है जिनमें अनुस्वार या चंद्र बिंदु, अनुनासिक या चंद्र बिंदु, अनुस्वार बिंदु, अनुनासिक या चंद्र बिंदु और विसर्ग कहा जाता है। और पाठ में से निम्न चिन्हों के शब्दों को चुनकर उचित स्थान पर लिखना है बच्चों हमें। तो यहाँ देखिए बिंदु के शब्द दिए गए हैं बिंदु और यहाँ पर चंद्र बिंदु के दिए गए हैं। तो पहला कौन सा है देखिए बिंदु में कंचन, गंगा, अहंकार, कंगन। ठीक है, चार शब्द हम बिंदु से बनाएंगे और चार शब्द हम चंद्र बिंदु से बनाएंगे। तो गांव, आंगन, खांसी, कांटे, ठीक है, ये सब पाठ के अंतर्गत है, पाठ में ही हमारे दिया गया है, हमारे लेसन के अंतर्गत हमारी कहानी में दिया हुआ है, फूलों के राजा कहानी में। ओके, अब नेक्स्ट वन जो है वो है श्रुत लेख। श्रुत लेख में देखिए, श्रुत लेख में विशेष कर बच्चों ये वाला पेज तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चों ने श्रुत लेख लिखे ही नहीं है, उनको ये मिला ही नहीं है, बोलते हैं हमको तो मिला ही नहीं। लेकिन मैंने जब पहले पढ़ाया था तभी भी आपको बताया कि आपको वर्कबुक में लिखना है, ठीक है? तो पहला देखिए खूबसूरत, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर
इस तरह से देखिए मैं बोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। खूबसूरत, गुलाब, समीप, आंगन, चहेता। ठीक है, ये 5 शब्द है। पांचों शब्दों को इस बॉक्स में आपको एक एक करके लिखना है। फिर से बोलती हूँ, खूबसूरत, गुलाब, समीप, आंगन, चहेता। ओके, लिख लीजिए। और श्रुत लेख जो होता है, श्रुत लेख या श्रुत लेखन, जिसको हम डिक्टेशन कहते हैं, जो कानों के द्वारा सुनकर लिखा जाता हो, उसे क्या कहते हैं? श्रुत लेख कहते हैं। ओके, और देखिए नीचे, आओ खेले खेल। तो आओ खेले खेल में हम लोग देखेंगे बच्चों, तो इसमें दिया है कि दी गई पहेली पहेली में से फूलों के नाम खोजकर लिखो। दी गई जो पहेली यहाँ पे दी गई है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बॉक्स में देखिए पहेलियां दी गई हैं। उसमें से आपको पहेली यानी अलग अलग शब्द दिए, अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, उसमें से आपको शब्द बनाना है। तो पहला देखिए बनाया गया है कि गेंदा, दूसरा बनेगा आपका गुलाब, तीसरा बनेगा चमेली, चौथा बनेगा कमल। ठीक है, एक दो फूल और भी बन सकते हैं, उसे भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाकर लिखिए बच्चों, और इस तरह से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। ओके, और शब्द अर्थ भी लिखने हैं। देखिए शब्द अर्थ जो दिए गए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। गांव, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, जो इंग्लिश का हिंदी में दिया गया है, उसे भी आपको दोहराना है बच्चों, पढ़ना है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से जब आप लोग अभ्यास करेंगे, बार बार उसको अध्ययन में लेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग चैट बॉक्स की तरफ चलते हैं बच्चों। कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछिए और हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, कुछ डाउट है? एनी डाउट, एनीवन? नो डाउट, मुनल ने सबसे पहले बोला नो डाउट। ओके, समझ में आया सभी को सब कुछ? ओके, लविशा ने कहा यस टीचर, समझ में आया। वेरी गुड बेटा। तो सभी बच्चों को समझ में आया। सारे बच्चों ने यहाँ पे यस यस बोला है। दीपांशु है, श्रेया है, पूर्वी, आयुष, सुजाता, उन्नति, सुशत, विहांग, संजना, अर्नव, ठीक है, मानसी, सबने कहा यस टीचर। गिरिश्मा, अंजलि, ओके ओके। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ आप लोगों से, एक दो क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, चलिए। कौन सा फूल कीचड़ में खिलता है, कौन बताएगा? कौन सा? आई डोंट हैव डाउट, सार्थकी। ओके बेटा, लोटस, कमल, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया। कमल कमल कमल, सबने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, वेरी नाइस। सब बहुत ध्यान से रोज सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, सार्थकी, कमल में ल बेटा मराठी वाला नहीं होगा, ल हिंदी वाला होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, सबने करेक्ट आंसर दिया। वेरी नाइस, वेरी गुड। कंचन का घर कैसा है? कंचन का घर कैसा है? ब्यूटीफुल। ओके, खूबसूरत है। वेरी गुड। उन्नति, आलिया, लक्ष्य, उमरा, सुशत, चंचल, सार्थकी, वेदांत, मानसी, मोहम्मद, आराध्या, अर्नव, अंकिता, अंजलि, मीनाक्षी, आलिया, मितेश, अर्नवी, हर्षित, श्रेया, सबने करेक्ट आंसर दिया। पूर्वी, तरुण, माही, स्वरा, वेरी गुड बेटा, सबने करेक्ट आंसर दिया। ग्रीष्मा, एलिना, आर्या, ओके ओके, शौर्य, प्रतीक, करेक्ट बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। लविशा, वेरी गुड। ओके, चलिए ठीक है। किस फूल में कांटे होते हैं? किस फूल में कांटे होते हैं? खूबसूरत, सानवी, खूबसूरत की स्पेलिंग गलत है बेटा, स में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। ओके, उसको करेक्ट कर लेना बेटा। ओके, गुलाब। ओके,
गुलाब के फूल में कांटे होते हैं। अब किस फूल से दवाई बनाई जाती है? कौन सा फूल दवाई के काम आता है? कानों की तकलीफ को दूर करने के काम आता है? हमारे पाठ के अकॉर्डिंग, हमारे लेसन के अकॉर्डिंग। गेंदा, वेरी गुड, वेरी गुड। गेंदा का फूल नहीं बेटा, सूरजमुखी नहीं, गेंदा का फूल का जिक्र किया गया है बुक में। तो गेंदे के फूल से दवाई बनाई जाती है, कानों की तकलीफ को दूर करने के काम आता है। ओके। चलिए, सारे बच्चों ने मेरी करेक्ट आंसर दिया, सभी लोगों ने। गेंदा, चंचल, वेरी गुड बेटा। ओके ओके। ठीक है, आज का समय हो गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा, और तब तक आप लोग एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, चलिए। ओके, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन।